एपिसोड 14 की शुरुआत एपिसोड 10 के एंडिंग से ही होती है, जहां डेविड जोन्स कैप्टन लॉब की हेल्प से जर्मनी की जेल से टेलीपोर्ट होकर सीधा बोस्टन आ गया था। और वहां हमें यह भी बताया गया था कि वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस वॉल्टर ने ही बनाया था। इसके बाद हमें 2 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है। जोन्स के भागने की न्यूज ओलिविया तक भी पहुंच चुकी होती है और वो इसके बारे में वॉल्टर से बात करने जाती है। वॉल्टर सबको बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से मॉलिक्यूलर लेवल पर डीमेटलाइज करके दूसरी जगह पर फिर से रीअसेंबल कर देती है। इस प्रोसेस के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले डीमेटलाइज करके उसे फिर से रिसेंबल किया जाता है, तो उस बॉडी के पार्टिकल स्टेबल तरीके से रीअसेंबल नहीं हो पाते और फिर से बिखरने लगते हैं। इसको रोकने के लिए उस बॉडी को कई वीक्स तक कंप्रेशन चेंबर में रखना होता है, लेकिन फिर भी ये इसका टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं होता और कुछ दिनों में वो बॉडी फिर से डीमेटेरियलाइज हो जाती है। यानी कि डेविड जोन्स के साथ भी यही होने वाला होगा, अनलेस कि उसने कोई इलाज ढूंढ लिया हो। इसके बाद हमें डेविड जोन्स को दिखाया जाता है, जो एक कॉम्प्रेशन चेंबर से बाहर आता है और वो अपने आदमियों को आगे के प्लान को स्टार्ट करने को बोलता है। इसके बाद हमें बोस्टन की सड़कों पर एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है, जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तभी कोई आदमी उससे पेपर लेकर $2 का नोट देकर चला जाता है। जब वो बुजुर्ग आदमी उस $2 के नोट को छूता है, तो अचानक से उसकी मुंह, नाक और आंखें बंद होने लगती, जैसे उन्हें उसी के स्किन से बंद किया जा रहा हो और वह आदमी सफोकेट करके मर जाता है। ये सीन काफी डरावना था। अब इस डेड बॉडी की जांच करने के लिए वॉल्टर को बुलाया जाता है। वॉल्टर उस डेड बॉडी की ऑटोप्सी करता है और बताता है कि ये सब स्किन सेल्स और स्कार टिश्यूज के एक्सीलरेटेड ग्रोथ के कारण हुआ है। स्किन सेल्स का ये एक्सेलेरेटेड ग्रोथ बॉडी के सभी होल्स को सील कर देता है और ये सब उस आदमी के एक स्पेशल टॉक्सिन के कांटेक्ट में आने के कारण हुआ है। अब हालांकि ओलिविया ब्रोयल्स को बोलती है कि ये काम डेविड जोन्स का हो सकता है, लेकिन कोई प्रूफ ना होने के कारण ब्रोयल्स इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन वो ओलिविया को डेविड जोन्स को ढूंढने का टास्क दे देता है। अब ओलिविया कैप्टन लॉब से मिलती है, जिसका जोन्स से पुराना कनेक्शन होता है। वो उसे एक नए जेल में शिफ्ट करवा रही होती है, ताकि वो डर के कारण अपना मुंह खोल दे और जोन्स की लोकेशन बता दे। लेकिन लोग ओलिविया को डायरेक्ट कुछ नहीं बताता। वो क्रिप्टिक तरीके से बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेविड जोन्स को ढूंढ पाते हो या नहीं। वो तो एक बड़े आर्मी का बस छोटा सा हिस्सा है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि जो लिखा गया है वो होकर रहेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोग की इन बातों से ओलिविया को लगता है कि वो किसी बुक के फ्रेज को कोट कर रहा था। वो सोचती है कि जैसे सभी रिलीजन में एक होली बुक होती है जिसे सब फॉलो करते हैं, तो कहीं जेएफटी नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई ऐसी बुक तो नहीं जिसके बारे में कैप्टन लोग बोल रहा था कि जो लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा। वो इसके बारे में पुलिस डेटाबेस में ढूंढती है और वाला उसे एक बुक के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है Zerstoring Dutch Fortschritt der Technology। इन शॉर्ट जेएफटी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डिस्ट्रैक्शन बाय एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास के कारण तबाही। ओलिविया इस बुक के बारे में पीटर को बताती है और उसे इस बुक को ढूंढने को बोलती है। पीटर अपने कनेक्शन की हेल्प से एक बुक स्टोर का पता लगा लेता है जहां वो बुक मिल सकती थी। ओलिविया और पीटर दोनों वहां जाकर उस बुक को ले आते हैं। ये बुक एक तरह की मैन्युस्क्रिप्ट होती है, जिसमें यह बताया गया होता है कि कैसे साइंस की एडवांसमेंट से आगे चलकर पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ ये नहीं पता चलता कि इस बुक को लिखा किसने है, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि जिसने भी ये लिखा है वो काफी इंटेलिजेंट है और उसने आगे वाले खतरों का अंदाजा लगा लिया होगा। इधर ऑफिस में एक स्ट्रेंज बात होती है। डेविड जोन्स खुद आकर ऑफिस में सरेंडर कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ ओलिविया से बात करे। वो खाली हाथ आया था, लेकिन जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके जेब में एक चाबी मिलती है। अब हमें ओलिविया के ऑफिस में हैरिस नाम के एक सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो ब्रॉयल से भी सीनियर होता है। वो काफ़ी घमंडी और एरोगेंट होता है और वो ओलिविया को डेविड जोन्स से पूछताछ करने नहीं देता। वो ओलिविया को डेविड जोन्स के अड्डे को सर्च करने के लिए भेज देता है। ओलिविया के जाने के बाद वो खुद डेविड जोन्स से पूछताछ करने लगता है, लेकिन इससे डेविड जोन्स भड़क जाता है और उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन जाने से पहले अब वो हैरिस को बोलता है कि अब जब भी ओलिविया उससे मिलने आए, तो वो एक रेडियो, एक बॉल पेन और हैरिस की एनालॉग घड़ी भी साथ लेकर आए, तभी वो बात करेगा। हैरिस इन सब डिमांड्स को सुनकर हंसकर चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डेविड जोन्स की हेल्थ काफी खराब हो रही होती है। यानी जो वॉल्टर ने बोला था वो सच था और डेविड जोन्स कुछ ही दिनों में मरने वाला होता है। उधर ओलिविया को डेविड जोन्स का अड्डा मिल जाता है। वो वहाँ फ्रांसिस और पूरी टीम के साथ रेड मारती है। वहाँ उसे कॉम्प्रेशन चेम्बर भी मिल जाता है।
अब यहाँ एक एफबीआई एजेंट को टेबल पर एक $2 का नोट मिलता है और वो लालच के कारण उस नोट को उठा लेता है। फिर क्या उसकी बॉडी में भी वही एक्सेलरेटेड स्क्रीन ग्रोथ होने लगता है और वो भी तड़प कर मर जाता है। ये सीन काफी अजीब था। मतलब आप एक बायो टेररिस्ट के घर में तलाशी लेने गए हो और $2 की लालच में अपनी जान गंवा बैठे। क्या पुलिस वाला बनेगा रे तू। एक पुलिस वाले की इस दर्दनाक मौत से हैरिस भी लाइन पर आ जाता है और वो ओलिविया को जोन से सोलो इंटरोगेशन की इजाजत दे देता है। साथ ही डेविड जेम्स ने जो भी सामान मांगा था वो भी उसे दे दिया जाता है। अब ओलिविया जोन से मिलती है, तब वो सबसे पहले सभी सामान को चेक करता है और झट से उनसे एक पोर्टेबल जेवर बना लेता है, जिससे आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाती हैं। इससे अब कोई उनकी आवाज सुन नहीं सकता था और ना ही उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा सकता था। ये दिखाता है कि डेविड जोन्स कितना इंटेलिजेंट पर्सन है। अब ओलिविया उससे पूछती है कि उसने उस पेपर वाले और पुलिस अफसर को क्यों मारा, तो जोन्स ने ओलिविया को बहुत ही कोल्डली रिप्लाई दिया। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो क्या हो सकता है। वो आगे बोलता है कि सेम टॉक्सिन से भरी 2 व्हाइट ट्रक पूरे शहर में लगातार घूम रही है और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरे शहर में वो टॉक्सिन रिलीज कर देगा और सभी लोग उस न्यूज़पेपर वाले की तरह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जोन्स कुछ बड़ा प्लान कर रहा था और उसका सरेंडर करना भी उसी के प्लान का एक हिस्सा था। ओलिविया जोन्स से उसकी डिमांड्स पूछती है, तो जिसके जवाब में जोन्स उससे पहले एक टेस्ट पास करने को बोलता है। वो ओलिविया को एक बॉक्स के बारे में बताता है जो एक अबैंडन प्लेस पर है। उस बॉक्स में ओलिविया का टेस्ट और टेस्ट से जुड़े इंस्ट्रक्शन है और ये बॉक्स उसी चाबी से खुलता है जो अरेस्ट होने के टाइम जोन्स के पास थी। इसके बाद ओलिविया उस बॉक्स को लाने के लिए ऑफिस से निकल जाती है और रास्ते में पीटर से उस बुक के कंटेंट के बारे में पूछती है। पीटर बताता है कि उस बुक में पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि कुछ लोगों ने एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने का तरीका बहुत पहले ही ढूंढ लिया है और उनके लगातार एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने से दोनों वर्ल्ड पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके चलते आगे चलकर दोनों वर्ल्ड में एक टकराव होगा और उनमें से कोई एक ही वर्ल्ड बचेगा। अब ये इंफॉर्मेशन अपने आप में काफी वियर्ड होती है। ओलिविया को वो बॉक्स मिल जाता है और वो उसे लेकर वॉल्टर के पास चली जाती है। उस बॉक्स में उन्हें एक छोटा सा लाइट बॉक्स मिलता है जिसमें कई सारे छोटे छोटे बल्ब होते हैं। उसी बॉक्स में इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी होता है जिसमें लिखा होता है कि रिक्रूट को लाइट बॉक्स को बिना टच किए 24 इंच दूर से एक एक करके सभी छोटे छोटे बल्ब्स को बंद करना होगा और उन्हें ये टेस्ट अगले 8 घंटों में पास करना होगा, नहीं तो जोन्स वो टॉक्सिक केमिकल सिटी में रिलीज कर देगा। ये जानकर सभी चौंक जाते हैं कि बिना छुए ओलिविया कैसे सारे बल्ब को टर्न ऑफ कर सकती है। तभी वॉल्टर का ध्यान इंस्ट्रक्शन पे जाता है और वो फिर से उस जेएफटी की मैन्युस्क्रिप्ट की बुक को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि दोनों वर्ल्ड्स की वॉर में ह्यूमैनिटी की हेल्प कुछ चुने हुए सोल्जर्स करेंगे, लेकिन सोल्जर बनने से पहले सभी रिक्रूट्स को एक टेस्ट से गुजरना होगा। यानी कि जोन्स ये मानता है कि ओलिविया भी एक सोल्जर बने। यहाँ ओलिविया पहले तो कुछ देर ट्राई करती है, लेकिन जब उससे वो ऑफ नहीं हो पाता तो उसे लगता है कि जोन्स उससे झूठ बोल रहा है और उसका कुछ और ही प्लान है। वो ये सब ओलिविया का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। इसके बाद ओलिविया सीधे जोन्स के पास चली जाती है और उसे कन्फ्रंट करने लगती है। वो जोन से पूछती है कि उसने ओलिविया को ही क्यों चुना इसके लिए। अब यहाँ जोन एक सीक्रेट रिवील करता है। वो बताता है कि ओलिविया कॉर्टेक्सोफेन नाम के केमिकल के ट्रायल से जुड़ी रही है। बचपन में उस पर यह ट्रायल किया गया था और इसीलिए उन्होंने ओलिविया को पहले किडनैप किया था और उसके बैकबोन पर टैपिंग की थी ताकि उसके अंदर के कोटेक्सोफेन को एक्टिवेट किया जा सके। उसका प्लान था कि इसके बाद वो खुद ओलिविया को इस टेस्ट को देने के लिए कन्विंस करता, लेकिन इससे पहले ही ओलिविया वहां से भाग गई। इतना बताते ही जोन्स की हालत काफी खराब हो जाती है और उसे वॉल्टर के लैब में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि वही एक इंसान था जिसे इस कंडीशन के बारे में समझ थी। ओलिविया कोटेक्सोफेन ड्रग के बारे में पीटर को बताती है। पीटर पता लगा लेता है कि इस ड्रग को मासिव डायनामिक ने बनाया था और उन्होंने ही इसका ट्रायल किया था बच्चों पर, लेकिन बाद में इस ड्रग को बंद कर दिया गया था। ओलिविया इस ड्रग के बारे में जानने के लिए नीना शार्प से मिलती है। नीना शार्प उसे बताती है कि इस ड्रग को मासिव डायनामिक के हेड डॉक्टर बेल ने बनाया था और उन्होंने ही इसे कुछ जगहों पर बच्चों पर टेस्ट किया था। वो यहाँ डॉक्टर बेल की एक थ्योरी के बारे में बताती है। डॉक्टर बेल का मानना था कि जन्म के समय बच्चों का दिमाग काफी स्ट्रांग और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी से भरा होता है। वो ऐसे-ऐसे काम कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जैसे-जैसे हम सोशलाइज़ होते हैं, हमारे दिमाग पर लिमिटेशन लगने लगता है और हम वो काबिलियत खो देते हैं। ये ड्रग उन लिमिटेशन को दिमाग से हटा देता है। तब ओलिविया पूछती है
कि क्या ये पॉसिबल है कि उस पर ये ट्रायल किया गया हो। इसके जवाब में नीना शार्प अपना डाटाबेस चेक करती है और बताती है कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि डॉक्टर बेल ने जहां ये ट्रायल किए थे वह जगह ओलिविया के बर्थ प्लेस से हजारों किलोमीटर दूर थी और उन ट्रायल लिस्ट में ओलिविया का नाम भी नहीं था। इसके बाद हमें वॉल्टर के लेब का सीन दिखाया जाता है जहां जोन्स को रखा गया था। अब ओलिविया को हर हाल में जोन्स के सामने उस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा, तभी वो उन बॉम्ब्स की लोकेशन बताएगा। टेस्ट से बचने के लिए पीटर सीक्रेटली उस लाइट बॉक्स को रिग कर देता है ताकि ओलिविया आसानी से पास हो सके। जोन्स के होश में आते ही ओलिविया उसे वो टेस्ट पास करके दिखाती है। ये देखकर जोन्स बॉम्ब की लोकेशन बता देता है। इतना आसान था क्या भाई ये? भाई ने पूरे सिटी को हॉस्टेज बनाकर रखा था सिर्फ इस टेस्ट के लिए, और इन लोगों ने उसे नॉर्मल सी वायरिंग ट्रिक से बेवकूफ बना दिया। खैर, जब सब लोग बम की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और सबकी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। जोन्स ने सारे बॉम्ब्स को एक बड़ी लाइट बॉक्स से कनेक्ट कर रखा था, और अगर उन वायर्स को कोई हिलाता भी तो ये बम फट जाता। उन बॉम्ब्स को ओलिविया को टाइम खत्म होने से पहले अपने दिमाग से बंद करना पड़ेगा, तभी वो डिफ्यूज हो पाएगा। नहीं तो टाइमर के रुकते ही सारे टॉक्सिक गैस हवा में मिल जाएगी। मान गए जोन्स की प्लान को। उसे पता था कि ओलिविया पहले चीट करेगी। इसके लिए उसने बम वाला टेस्ट बनाया ताकि अब ओलिविया को यह टेस्ट हर हाल में ऑनेस्टली देना होगा और पास भी करना होगा, नहीं तो लाखों लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब जब कोई रास्ता नहीं होता तो ओलिविया सबको उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देती है और खुद उन बल्ब्स को ऑफ करने की कोशिश करने लगती है। पीटर भी उसके साथ ही रुक जाता है। स्ट्रेंजली ओलिविया ये कर लेती है और बम डिफ्यूज हो जाता है। बम के डिफ्यूज होने के बाद जोन्स को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन जब ओलिविया वहां पहुंचती है तो उस कमरे की दीवार पे एक बड़ा ओपनिंग पाया जाता है। जोन्स वहां से भाग चुका होता है और दीवार पर लिखा होता है, यू पास्ट। क्लासिक। इधर लैब में मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हुए वॉल्टर का ध्यान लोअर केस वाई के सिंबल पर जाता है। वो एक अजीब तरीके से ऊपर उठे हुए होते हैं। ये देखकर उसे कुछ याद आता है और वो अपनी पुरानी टाइपराइटर निकालता है और सेम लाइन टाइप करता है, और वेल 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 उस टाइपराइटर से भी उसी तरह से लिखा जा रहा था। यानी कि वो मैन्युस्क्रिप्ट दरअसल वॉल्टर ने ही लिखा था और जेएफटी ने उसे अपना बना लिया। अभी तो एक और ट्विस्ट आना बाकी है। नीना शार्प ओलिविया को कॉल करती है। वो बताती है कि वास्तव में एक अलग क्लिनिकल ट्रायल जैक्सनविल फ्लोरिडा में भी हुआ था, जहां ओलिविया बचपन में रह चुकी है। यानी कि जोन्स सच बोल रहा था और ओलिविया पर भी उस ड्रग का ट्रायल हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। उफ, ये एपिसोड तो पूरे रोलर कोस्टर की तरह था। इसमें कई ट्विस्ट और टर्न थे। हमें कई पुराने सवालों के जवाब मिले और कई नए सवाल हमारे दिमाग में घर कर गए। क्यों सभी चीजें वॉल्टर और मासिव डायनामिक्स से जुड़ी हैं, और उस किताब को वॉल्टर ने क्यों लिखा, और जेएफटी से वॉल्टर का क्या रिश्ता है। ओलिविया इतनी स्पेशल क्यों है कि उसे टेस्ट देने के लिए जोन्स ने पूरे सिटी को हॉस्टेज बना दिया। अब इन सवालों के जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही मिलेंगे। मैं जल्द ही उनके भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।